Hi everyone and welcome to the Trade with Ritik. This side me Ritik. So today we are going to start our second session of the forex trading. तो ऑलरेडी हम फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप जाइए और फर्स्ट सेशन देखिए। आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, उसके लिंक यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल है। अब आपको स्टार्ट करना है सेकंड सेशंस, मतलब आज हम सेकंड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि फर्स्ट सेशंस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें देखे थे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, कितना क्या ट्रिलियन का मार्केट है। तो डेली हमने 6.6 ट्रिलियन का मार्केट देखा था डॉलर के अकॉर्डिंग। उसके बाद में कौन सी करेंसी, किस में हम फॉरेक्स में कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, आईएसओ करेंसीज कोड भी हमने देखे। ट्रेडेबल करेंसीज, करेंसीज के पेयर्स देखे थे, माइनर एंड मेजर। फॉरेक्स ट्रेडिंग देखा था, पिक ट्रेडिंग्स हम देख चुके हैं, पिक ट्रेडिंग्स देख चुके थे कि पिक ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं और ओवरले सेशंस क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज से कि बेस्ट टाइम क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, बेस्ट टाइमिंग क्या होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के, कि कब कब आप जो है ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं देखूं तो मंडे को ऐसा बोला जाता है कि यार मंडे के अंदर जो सेशन रहता है वो बहुत स्लो मार्केट रहता है। तो स्लो मार्केट के अंदर आप ट्रेड करोगे तो हाँ, हो सकता है आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, एज द केस में बी। बट मार्केट के अंदर जो टाइमिंग हम डिसाइड करते हैं तो मंडे को जनरली ऐसा स्लो मार्केट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत कम डेटा वगैरह भी होते हैं मार्केट के अंदर। और यहाँ पर एक बात बहुत आप अच्छे से समझ लेना, जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको मार्केट डेटा चेक करना आना चाहिए, क्योंकि डेली के आपको कुछ मार्केट डेटाज रहते हैं यूएसडी से रिलेटेड, जितनी भी करेंसीज है हर एक करेंसी से रिलेटेड कंट्री अपनी जो है आपका इंपॉर्टेंट डेटा आपको प्रोवाइड करती है। ये इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास में, investing.com से भी आप देख सकते हो, फॉरेक्स फैक्ट्री से भी देख सकते हो। नहीं तो आप कनेक्टेड रहिए मुझसे, मैं आपको आगे कुछ सेशंस लेने वाला हूं, मैं उसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, मंडे को जनरली ऐसा बोला जाता है कि मार्केट थोड़ा सा स्लो मार्केट रहता है। बट हाँ, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को सबसे अच्छा टाइम रहता है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। फ्राइडे के वन, मतलब फर्स्ट हाफ के पहले पहले तक में मार्केट अच्छा बोला जाता है। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि मंडे से अगर हम फ्राइडे देखें तो मंडे से फ्राइडे के अंदर ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे का फर्स्ट वीक तक मार्केट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपको अच्छे वॉलेटिलिटी मिलती है आपको मार्केट में। तो अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ में आप ट्रेड भी अच्छे कर सकते हो। चलिए, वेन नॉट टू ट्रेड इन अ फॉरेक्स। पहले मैंने आपको बताया कि ट्रेड क्यों करा जाता है फॉरेक्स में, कब करा जाता है। बट अब मैं बता रहा हूं कि कब आपको ट्रेड नहीं करना है फॉरेक्स के अंदर। सबसे पहले कब नहीं भी होगा वो भी हम चेक करने वाले। तो सबसे पहले जो बैंक हॉलीडेज रहता है वहां पे आप नहीं कर सकते हो। फ्राइडे आफ्टरनून पर या फिर वीकेंड पर आपको ट्रेड नहीं करना है। रीजन इज वेरी सिंपल, कि अगर आपकी कोई सी भी पोजीशन जो रहती है, ट्रेड पोजीशंस रहती है, अगर वो आपने एग्जिट नहीं करी है तो मंडे डायरेक्टली आपको मार्केट ओपन दिखेगा। और मंडे कुछ भी वॉलिटिलिटी हो सकती है मार्केट में, मतलब आपकी जो पोजीशन है वो ओवरनाइट स्टे करेगी वहां पर, ठीक है। एंड ऑफ दिसंबर, दिसंबर के एंड में भी नहीं करा जाता है, क्योंकि दिसंबर एक ऐसा मंथ होता है जहां पे बहुत सारे हॉलीडेज भी देखने के लिए मिलते हैं और वॉलेटिलिटी भी कम रहती है मार्केट की। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे नहीं करना चाहिए। एशियन सेशन के टाइमिंग पे भी आप नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जब कोई भी न्यूज इवेंट्स जो भी है रिलीज होते हैं तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी, जो मार्केट जो अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स बनाता है, जो कैंडल स्टिक्स आपको देखने के लिए मिलती है उस टाइम पे, वो अनएक्सपेक्टेड रहती है। कुछ भी होती है उस टाइम पे, कुछ भी का मतलब कि जो डेटा के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि डेटा हमें नहीं पता होता कि वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, किस तरीके से डेटा आ रहा है, तो वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कभी भी अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्सा हो, तो उस टाइम पे भी, बट वैसे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए और कभी भी ओवरनाइट पोजीशन लेकर के मार्केट में नहीं बैठना है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कि यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ये अपना पर्सनली एनालाइज करा है कि इस टाइमिंग पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शानदार टॉपिक है, दैट इज अ बेस एंड कॉट करेंसीज। बेस और कॉट करेंसीज होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि दो टाइप्स की करेंसीज रहती हैं यहाँ पे। पहली करेंसीज होती है आपकी, मतलब करेंसीज पेयर होते हैं। लेट से अगर मैं दो करेंसीज के पेयर बना रहा हूँ, यूरो का पेयर बना दिया और यूएसडी का पेयर बना दिया। यूरो यूएसडी का अगर मैंने पेयर बनाया तो ये क्या एक पेयर बन गया, करेंसी पेयर यूरो यूएसडी पेयर।
बट यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि यूरो यूएसडी पेयर के अंदर कॉट करेंसीज कौन सी होती है और बेस करेंसीज कौन सी होती है। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो यूरो दिख रहा है, यूरो क्या है आपके लिए फर्स्ट करेंसी, तो फर्स्ट करेंसी इज कॉल्ड बेस करेंसीज, सेकंड करेंसी इज कॉल्ड कॉट करेंसीज। कॉट करेंसीज को हम काउंटर करेंसीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो राइट वाली करेंसीज है उसे हम काउंटर करेंसीज भी बोलते हैं, और जो लेफ्ट वाली करेंसीज है वो क्या हो जाती है आपकी बेस करेंसीज भी हो जाती है। तो क्या होता है, क्यों ये यूज करते हैं, देख लेते हैं आगे। जैसे कि हमने देखा कि जो इनका लेट्स से यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी मैंने आपके लिए कोट करा है। सबसे पहले ये करेंसीज पेयर है, इनको अगर इनका केस जो है कितना है 1.34556, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको अगर एक कोट करेंसीज को बाय करना है तो उसके लिए आपको बेस करेंसीज कितनी बाय करना पड़ेगी, तो ये यहाँ पर आपको शो करता है, ठीक है। चलो और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो लेट से यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यूरो यूएसडी एक पेयर है, जीबीपी जेपीवाई एक पेयर है, यूएसडी जीबीपी एक पेयर है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज अ बेस करेंसीज, जो राइट कलर है वो कोट करेंसीज, कोट करेंसीज आल्सो नोन एज द काउंटर करेंसीज, ठीक है। सो लेट से हम एक डिसाइड करते हैं कि यहाँ की जो एक्सचेंज रेट है यूरो यूएसडी का वो कितना है 1.14020। तो 1.1420 ये क्या है एक्सचेंज रेट है। अगर मुझे 1 यूरो परचेज करना है तो 1 यूरो के लिए मुझे कितना कॉट करेंसीज पे करना पड़ेगा 1.14020। समझ में आया? मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मुझे 1 यूरो परचेज करना है तो 1 यूरो के लिए मुझे 1.14020 यूएसडी मुझे देना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे बेस करेंसीज लेना है तो बेस करेंसीज के बदले में मुझे कॉट करेंसीज कितनी पे करना है, कितने में बाय कर सकता हूं मैं उसे, तो वो यहां पर आपको बताता है। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। एक बेस करेंसीज होता है, कॉट करेंसीज रहता है। बेस करेंसीज आपका राइट हैंड साइड वाला रहेगा, कॉट करेंसीज आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉट करेंसीज है उसे हम काउंटर करेंसीज भी बोलते हैं, और इनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या एक्सचेंज रेट बन रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया यूरो यूएसडी 1.14020 का एक्सचेंज रेट है, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मुझे एक बेस करेंसी लेना है तो उसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, कितने की मैं बेस करेंसीज ले सकता हूं 1.14020 यूएसडी के। चलो डायरेक्टली हम इसके लिए एक फॉरेक्स फैक्ट्री पे जंप करते हैं, वहां पे जो करेंसीज है उस करेंसीज को हम एक बार देख लेते हैं, और साथ ही साथ में आपको मैं बता देता हूं कि फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से डेटा इंपैक्ट होता है। बाकी और इन डिटेल हम और आगे पढ़ने वाले हैं, ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जस्ट आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर आपको कुछ करेंसीज के पेयर्स भी दिख रहे हैं, तो इससे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूं तो यूरो क्या हो जाता है आपके लिए बेस, और यूएसडी क्या हो जाता है कोड करेंसीज। इसका जो प्राइस चल रहा है वो कितना है 1.0887, ठीक है। तो 87 जो है यहाँ पर आपका ये प्राइस चल रहा है। तो अगर मुझे 1 यूरो परचेस करना है तो मुझे कितना यूएसडी पे करना पड़ेगा 1.0887, ठीक है। अगर जीबीपी यूएसडी की बात कर रहा हूं तो जीबीपी यूएसडी में भी सेम सिनेरियो यहां पर अप्लाई होगा 1.2734। अगर मुझे 1 जीबीपी लेना है तो उसके लिए मुझे कितना यूएसडी पे करना है 1.2734 के आसपास का पे करना है, और एन एज द केस में भी इन सब के अंदर भी सेम होता है। तो यहाँ पर आज तो कुछ डेटा नहीं है क्योंकि आज मार्केट संडे, संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। तो बट हाँ, कल का हम मार्केट चेक कर सकते हैं, तो कल के मार्केट के अंदर यहाँ पर आपको कुछ डेटा देखने के लिए मिल सकते हैं। ये इंडियन टाइमिंग, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट करा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो आप भी जिस कंट्री में रहते हो, जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हो। तो पहली बात तो यहाँ पर आपको कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, जो फोल्डर्स दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अगर मैंने ये येलो कलर का एक फोल्डर है, इसके ऊपर मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा रहा है लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। तो येलो अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि लो यहाँ पर इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं ऑरेंज के ऊपर देख रहा हूं तो यहाँ पर मीडियम इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ में अगर मैं रेड देख रहा हूं तो इसके अंदर हाई इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये 3 टाइप के बॉक्स होते हैं, और हर एक टाइप के जो बॉक्स रहते हैं उनका कलर आइडेंटिफाई करता है, कलर आपको इन्फॉर्म करता है कि ये हाईली इम्पैक्टेड डेटा है, इससे मार्केट ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, इससे मीडियम इम्पैक्ट हो सकता है, और इससे लो इम्पैक्ट हो सकता है। इन डिटेल हम आगे जो जितने भी लेक्चर्स लेने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम कोर्सेज, जो हमारे स्पेशल कोर्सेज हैं। यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है इन कोर्सेज में, तो आप विजिट कर सकते हैं tradewithritik.com, ये हमारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बेसिक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस एक कोर्स है हमारे पास में,
और हमारे पास में इसका जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं और साथ ही साथ में हमारे पास में लाइव क्लासेस भी हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपको जो प्रीफर करना है आप वो प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक्स और अ, जितने भी बुलिश बियरिश कैंडलस्टिक्स होती हैं वो हम रीड करते हैं। कुछ थियोरिटिकल पार्ट्स होता है, साथ में हम प्रैक्टिकल्स भी लेकर के जाते हैं। डेली के जो टास्क देते हैं हम उसे, वो टास्क भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इस काइंड ऑफ होमवर्क आपके लिए रहता है। ठीक है, बहुत सारा कैरिकुलम है। और उसके बाद में क्रिप्टो करेंसीज का भी एक कोर्स है। तो क्रिप्टो करेंसीज भी अगर आपको सीखना हो तो आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इतने टाइप की कोर्स अवेलेबल है, आप जो चाहे वो सीख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब के लिए तो आप यहाँ से भी मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। चल, थैंक यू सो मच।